आज ग्राम परसाडी में आयोजित आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ के माध्यम से रेडियो किसान दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित यहाँ मंचासीन विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कृषि विज्ञान केंद्र के से आए वैज्ञानिकगण, हमारे इस क्षेत्र के किसान भाई, माताएं, बहनें और विशेष तौर पर हमारे ये प्रगतिशील किसान जो उपलब्धि सारंगढ़ के लिए लाए हैं खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है, आज आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ के द्वारा इस सारंगढ़ में ये किसान दिवस आयोजित किया गया। किसानों को उचित जानकारी, मार्गदर्शन देने के लिए एक रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और ये बहुत लंबे समय से रेडियो का जो संचार में उपयोग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय योगदान है। जब टीवी नहीं था, जब लोग शिक्षा में नहीं थे, अशिक्षित थे, बहुत ज्यादा पहले देश में लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पेपर पर जो न्यूज़पेपर है उसको भी नहीं पढ़ पाते थे, तब भी लोग रेडियो का उस समय से उपयोग कर रहे हैं। यानी रेडियो से उनको सूचना मिलना, जानकारी मिलना और न केवल मनोरंजन लेकिन हर क्षेत्र में सूचना पहुंचाना रेडियो बहुत उपयोगी रहा है। और इसी के साथ आज जो है किसानों के लिए भी रेडियो के माध्यम से आज भी किसानवाड़ी कार्यक्रम को जो सुनते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वक्ता जो है अपना जो ज्ञान की उपयोगी जानकारी देते हैं, किसानों के हित की और किसानों के लाभ की जानकारी, बहुत ही उपयोगी किसानवाड़ी कार्यक्रम जो आता है प्रतिदिन, और इसको किसान अभी भी सुनते हैं। तो ये रेडियो का जो आज कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। आज ये कार्यक्रम रेडियो की तरफ से ये आयोजित हुआ। हमारे क्षेत्र के सारंगढ़ के किसान पूरे प्रदेश में जो नाम रोशन कर रहे हैं, उन सब किसानों के लिए भी एक तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि हमारे जिले के सारंगढ़ जिले के किसान पूरे प्रदेश में नाम रोशन किए हैं और खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित होना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। प्रत्येक वर्ष एक किसान को पूरे प्रदेश में ये पुरस्कार प्राप्त होता है। जैसा कि इन्होंने बताया, ये शासन की योजनाओं से, शासन प्रशासन से और विज्ञान से लगातार संपर्क में रहे। मेरे साथ बहुत से यहाँ किसान उपस्थित हैं जिनसे मैं हमेशा मिलता रहता हूँ। मेरे पास कार्यालय में भी आते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं घर भी गया हूँ, बहुत सारे किसानों से मिला हूँ। ये सब किसान जो है इस क्षेत्र के ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे जिले के लिए। अभी सारंगढ़ में ये जो परसाडी क्षेत्र है एक अपनी पहचान बना रहा है, अलग पहचान बना रहा है। क्योंकि इस क्षेत्र के किसान कुछ अलग कर रहे हैं। हमारे बीच में श्याम कुमार पटेल जी हैं जो पिछले साल एक नंबर से वो उनको चूक गए और उनको नहीं मिल पाया था खूबचंद बघेल पुरस्कार। नहीं तो एक और किसान हमारे बीच में खूबचंद बघेल पुरस्कार प्राप्त किसान होते, लेकिन कोई बात नहीं। खेमराज पटेल जी 3 बार प्रयास किए, उसके बाद इनको मिला। ये प्रयास करते रहना पड़ता है, जो प्रयास करेगा वो आगे बढ़ेगा। लगातार प्रयास, एक बार में किसी को नहीं मिलता है। और अभी फिर प्रयास करेंगे, अगले साल हो सकता है फिर भगवान की इच्छा हुई तो जरूर मिलेगा। तो आगे आना पड़ेगा। किसान भी अपनी तरफ से आज जो ये सब उपस्थित हैं कुछ न कुछ जानने के लिए आए हैं, निश्चित तौर पे बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। और इसी प्रकार से किसान जब शासन से, विभाग से, कृषि विभाग, वेटनरी विभाग, फिशरी विभाग, उद्यान विभाग, समस्त विभागों से, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करेगा, जो योजनाओं की जानकारी लेगा, तो निश्चित तौर पे उसको लाभ मिलेगा, आगे बढ़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ अभी जो कुछ विशेष थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि अभी क्या करना है विभाग की ओर से। मुख्य जो काम होना है इसमें अभी जो है दलहनी तिलहनी फसलों का उपार्जन किया जाता है। जो अभी किसान जो है परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत से परिवर्तनशील किसान सारंगढ़ के जो धान की खेती करते थे गर्मी में, वो परिवर्तन किए हैं और इस साल जो है गर्मी का धान को छोड़ के दलहन तिलहन फसल को उत्पादन ले रहे हैं।
क्योंकि किसान को अब समझ में आ रहा है कि गर्मी का धान जो है वो किसी प्रकार से फायदे का नहीं है, ये नुकसान का काम है। न केवल वो अपने आर्थिक रूप से नुकसान करेगा, बल्कि प्राकृतिक रूप से उसकी मिट्टी को भी खराब करेगा, उसके बहुत तरीके से उत्पादन में भी, और कहीं पर किसी प्रकार से वो फायदे का सौदा नहीं है। गर्मी का धान नुकसानदायक है और इसके लिए शासन प्रशासन भी प्रयासरत था। इस साल 1200 हेक्टेयर में जो गर्मी का धान पिछले साल लगा था, इस साल परिवर्तन करके सारंगढ़ के किसान दलहन, तिलहन, मूंगफली, सरसों, मूंग, उड़द, ये सब फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने मात्रा में पानी का बचत हुआ। जो 1200 हेक्टेयर में जो पानी लगने वाला था गर्मी के धान में, जो ट्यूबवेल से सिंचाई करके जो पानी देते, वो पानी कितना मात्रा में बचत हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा विचार, और अभी किसान इस ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो और धान को छोड़ के दूसरी फसल लगाने के लिए आगे आए किसान। इसके लिए विभाग की ओर से भी बहुत सारी योजनाओं में दलहन, तिलहन का बीज वगैरह आदान सामग्री का उपलब्ध कराया गया, और किसान भी इसमें अपनी तरफ से खुद आगे आके परिवर्तन लाए। तो निश्चित तौर पे ये अच्छी चीज है, और आगे और बेहतर होगा। जो धान लगा रहे हैं वो कम करेंगे। अब ये जो धान की जगह दूसरी फसल लगा रहे हैं, दलहन, तिलहन, इसका उपार्जन भी किसान को शासन के द्वारा किया जाना है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री आशा योजना, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना ये प्रारंभ हुई है इसी साल से, और इसमें आप सब जितने सरसों, मूंगफली का खेती किए होंगे, ये सब को अभी उपार्जन करने के लिए सोसाइटी में, जैसे अभी धान का उपार्जन किए, उसी प्रकार से इसका बिक्री करने की व्यवस्था की गई है। और ये समर्थन मूल्य में खरीदी होगा, यानी अच्छा रेट है, उसमें खरीदी भी हो जाएगी। तो बिक्री का कोई समस्या नहीं है। अगर उत्पादन कर रहा है अगर किसान, तो उसको बेचने की व्यवस्था है। गर्मी का धान का बिक्री खरीदी कोई नहीं होना है। सरसों का समर्थन मूल्य अच्छा है, मूंगफली का भी बहुत अच्छा है। वो जो किसान अगर सरसों मूंगफली लगाए, बहुत सारे किसान लगाए, ये तो पूरा क्षेत्र ही सरसों का क्षेत्र बन रहा है। यहाँ पे अभी पंजीयन कराना है। सभी किसान जो है 28 फरवरी तक इसका अपने सोसाइटी में जाके इसका पंजीयन करा लेंगे। और ये पंजीयन कराने के लिए क्या करना है, पहले उसको अपने पटवारी से संपर्क करके उसका डीसीएस करवाना, डिजिटल क्रॉप सर्वे हो रहा है। तो अपने खेत का जो फसल है जिसमें लगा है, जिस खसरे में, उसका डिजिटल क्रॉप सर्वे करा ले, पटवारी के माध्यम से होगा। अब आपका जो वो खसरा है वो उसमें फसल चढ़ेगा, या आपने सरसों लगाया जो, या जो भी दलहन तिलहन लगाई, उसके बाद आप जो है सोसाइटी में जाके उसका जैसे धान का पंजीयन कराते हैं उसी प्रकार से इसका पंजीयन कराएंगे। उसके बाद जब आपका उत्पादन होगा तो ये पूरा सोसाइटी के माध्यम से खरीदी हो जाएगी। तो बहुत ही जरूरी है। अभी 28 फरवरी इसका समय है, इसके पहले इसका पंजीयन अवश्य करा लें, ताकि बाद में बिक्री में आप लोग को कहीं परेशानी न हो। दूसरे, अभी पीएम किसान के हितग्राही बहुत सारे किसान बहुत होंगे यहाँ पे, जो पीएम किसान के जो पात्र किसान हैं, जो इसका लाभ ले रहे हैं, ये सब किसानों को अभी जो है एग्री स्टेक में पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। एग्री स्टेक क्या है? एक प्रकार का डिजिटल किसान आईडी बनाया जा रहा है, ये भारत सरकार की ओर से, जिसमें उसका जो जमीन का पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा रिकॉर्ड है, बैंक का पूरा रिकॉर्ड है, वो पूरा डिजिटलीकरण हो जाएगा उसका। यानी आपका पूरा रिकॉर्ड भारत सरकार के पास पहुंचेगा। उसके बाद उसी किसान आईडी के माध्यम से जितने प्रकार की शासकीय योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जो अभी जो है आपको कृषि विभाग या अन्य विभाग के माध्यम से आपको उसका लाभ मिल रहा है, तो सीधा भारत सरकार आपको डायरेक्ट आपको बेनिफिट उसमें लाभ दे सकते हैं। तो ये एग्री स्टेक के माध्यम से ही ये संभव होगा। तो ये डिजिटल आईडी आप जो है अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाके वो बनवा ले। बहुत सारे किसान अभी जो धान बेचे होंगे वो लोग बनवा भी लिए होंगे, लेकिन जो अभी छूटे हुए हैं, जैसे कि ज्वाइंट खातेदार है, संयुक्त खातेदार किसान छूटे होंगे, तो वो भी पटवारी से मिलके सभी किसान जितने भी उनके खातेधारक हैं वो सब का ये डिजिटल आईडी बनवाना आवश्यक है।
तो जब अगर ये डिजिटल आईडी बन गया तभी अगला किस्त जो आप लोग पीएम किसान का प्राप्त होगा वो अभी मिल पाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। अभी फरवरी वाला किस्त तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद जो 4 महीने बाद जो अगला किस्त मिलेगा उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो अगर संयुक्त खाते धारक हैं तो वो अपना पटवारी से संपर्क करके करवा लें, या अगर सिंगल है खाते धारक तो अपना किसान आईडी ये जो है एग्री स्टेट में पंजीयन करा ले, तब ये आगे पीएम किसान का हितग्राही बन पाएंगे। और इसी प्रकार से अभी जो धान जो लगाए हैं, जो गर्मी का धान लगाए हैं, उनको भी बताना चाहूंगा कि अभी गर्मी का धान जो लगाए हैं उन आगे चल के उसका खरीदी नहीं होगा। दूसरा, वो अभी मिट्टी को भी खराब कर रहा है, उसकी जगह हम दलहन तिलहन लगा दें तो वो मिट्टी को सुधारेगा और अच्छा करेगा, गहरी जड़ को जाएगा और मिट्टी की दशा को सुधारता है। लेकिन जो धान है वो मिट्टी को कड़ा करता है और साथ में कीड़ा बीमारी का कारण बनता है। जो आप गर्मी के बाद बरसात में धान लगाएंगे तो वो अलग समस्या का बनेगा, वो कीड़ा बीमारी आगे जाता है। इससे अच्छा है कि वो बल्कि उसको खाली छोड़ दे, पड़ती छोड़ के अकरस जुताई कर दे गर्मी, ये गर्मी के धान की वो ज्यादा उचित। तो चलिए, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं और इतने देर सभी लोग धैर्य पूर्वक सभी का बात सुने, और भी कुछ जानकारी अगर लगे, कुछ जानना चाहें तो किसी बात में कभी भी उपस्थित हो सकते हैं। और फिर से मैं एक बार आज आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ को कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और सभी किसान भाइयों को आज के कार्यक्रम के लिए उपस्थिति के लिए पुरस्कृत किसानों को सभी को हार्दिक धन्यवाद।